नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग साधारणीकरण पर बात करते हैं। लेकिन साधारणीकरण को समझने के पहले मैं रससूत्र में के पीछे थोड़ा जाना चाहूँगा ताकि आपको पूर्व पुटिका तैयार हो जाए कि साधारणीकरण अंततः आया कैसे। तो काव्य आदि के माध्यम से काव्य रस किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह आरंभ से ही जिज्ञासा का विचार रहा है और जिज्ञासा पर विचार हुआ है। संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति पर विचार करते हुए लिखा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो लोक जीवन की कारण कार्य और सहकार्य कारण क्रमशः काव्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहलाते हैं। इस प्रकार लोक जीवन में जैसे भाव को जगाने के लिए कारण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भाव को जगाने के लिए विभाव होते हैं और भाव के जगने पर जो अन्य विकार आदि लोक जीवन में देखे जाते हैं वही काव्य में अनुभाव कहलाते हैं। और हृदय के स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले लोक जीवन में जो संचरणशील भाव होते हैं, सहायक भाव, उन्हें काव्य में संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार भरत के रससूत्र का सारांश यह है कि भाव को जगाने वाले विभाव, उनका अनुभव कराने वाले अनुभाव और उनकी पुष्टि करने वाले संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भाव भरत ने अपने रससूत्र की व्याख्या नहीं की थी, ये तो आप लोग जानते हैं। आगे चलकर इस सूत्र को के संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर अलग अलग कई व्याख्याकारों ने व्याख्याएं की। फलतः रससूत्र की 4 उसमें से प्रमुख व्याख्याएं हुई। 4 विद्वानों ने इस पर अलग अलग तरीके से विचार किया, जिसमें भट्ट लोलट इनका उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, संकुक ने अनुमितिवाद की स्थापना की, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद तथा अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद या अब की व्याख्या की। अब प्रश्न यह उठता है कि काव्य आदि में के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले भाव सभी पाठक अथवा श्रोताओं की समान अनुभूति के विषय कैसे बन जाते हैं, कैसे वो सबके लिए सर्वजन संवेद्य हो जाते हैं। इस संबंध में कई प्रकार की जिज्ञासा का भाव भावक के मन में रहे हैं, आलोचकों के मन में रहे हैं। एक कवि की अनुभूति सभी की अनुभूति कैसे बन सकती है? दुष्यंत शकुंतला या राम सीता आदि पात्र जो विभाव हैं, जो ऐतिहासिक होते हैं, उनसे भला सहानुभूति कैसे हो सकती है? यह विचारणीय प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के समाधान के क्रम में भट्ट नायक ने भरत के रससूत्र के सिद्धांत देते हुए, व्याख्या करते हुए उन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत का प्रवर्तन किया। ये एक महनीय उपलब्धि है। अब यहां जान लें कि साधारणीकरण का अर्थ है असाधारण का साधारण हो जाना, कवि और पाठक की चित्तवृत्तियों का एक लय हो जाना अथवा दोनों में मैं या पर के भेद का दूर हो जाना, और यही साधारणीकरण है। मैं और पर का भेद दूर हो जाना साधारणीकरण है। अब मंच पर चल रहे यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव का अनुभव करती है और इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी उसी वात्सल्य भाव का अनुभव करते हैं, अर्थात कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होने लगते हैं। यही साधारणीकरण, लोग अपने पुत्र की जो आनंद आता है वात्सल्य का, उसकी कल्पना करते हैं, वही साधारणीकरण है। साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ निर्वैयक्तिकरण, संबंध विशेष का त्याग या असाधारण का साधारणीकरण हम कह सकते हैं। अर्थात साधारणीकरण वह सामान्यीकरण है जिनमें वस्तुएं
स्थान तथा काल की उपाधि से मुक्त होकर निर्वैयक्तिक रूप में दिखाई देते हैं एवं अनुभव होने लगता है। रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण शब्द अपना विशेष महत्व रखता है। साधारणीकरण का अर्थ है किसी वस्तु विशेष को सार्वजनीन वस्तु बनाना। प्रक्रिया साधारणीकरण जिस तरह से लोक जीवन में कोई खास सामान्य हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता के भाव का सामान्य भूमि पर पहुंच जाना साधारणीकरण है। अर्थात आचार्य भरत ने यद्यपि साधारणीकरण शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक वाक्य में इस ओर संकेत अवश्य किया। भरत ने एभ्यश्च सामान्या गुण योगेन रसा निष्पद्यन्ते, ये कहते हैं कि इस साधारणीकरण का मूल रूप से उल्लेख नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा इसमें कि अर्थात जब इन भावों को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो रस की निष्पत्ति होती है। साधारणीकरण न कर उन्होंने कहा है कि इन भावों को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो साधारणीकरण होता है। अब साधारणीकरण से संबंधित कई व्याख्याकार हुए हैं। प्रमुख व्याख्याकार एवं उनके मत को संक्षेप में हम जानने की चेष्टा करेंगे। इसमें सभी ने व्याख्या की है, लेकिन आचार्य भट्टनायक ने भावकत्व को साधारणीकरण माना है। अब देखिए, यहाँ जानना पड़ेगा, आचार्य भट्टनायक ने भावकत्व को साधारणीकरण माना है। भट्टनायक उनके अनुसार भावकत्वं साधारणीकरणं तेन ही व्यापारेण विभावाद्यः स्थायी च साधारणी क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादि जो स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। अब साधारणीकरण से पहले दर्शक दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के पश्चात इनका विशेषत्व जो महत्व होता है वह समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। इस क्रम में आचार्य विश्वनाथ की भी उक्ति है। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में साधारणीकरण पर प्रकाश डाला है। उन्होंने साधारणीकरण में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं व्यापारोस्त विभावादि नामना साधारणीकृति, अर्थात काव्य नाटकगत विभावादि तीनों का व्यापार साधारण रूप ग्रहण कर लेता है। सारा घटनाक्रम अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से रहित हो जाता है। काव्य नाटक के पात्रों और पाठकों में तारतम्य स्थापित हो जाता है, एकात्म स्थापित हो जाता है। यह स्थिति ही रसास्वादन की भूमिका बनती है। इसी स्थिति से जब एक हो जाता है, भेद मिट जाता है। विश्वनाथ के अनुसार परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्यादे विभावादे परिच्छेदोर न विद्यते, अर्थात विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्ति हो जाना साधारणीकरण है। विभावादि के संबंध में ये जो मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये दूर के हैं अथवा दूसरे के हैं, इस प्रकार का विशेषाधिकरण जो है वह समाप्त हो जाता है। तो जब भट्टलोलट और शंकुक ने भरत सूत्र की व्याख्या अपनी दृष्टि से प्रस्तुत की तो उनकी व्याख्या में एक यह आक्षेप भी किया गया कि सहृदय दूसरों के नायक या मूल पात्र रामादि या नट नटी, अब यहाँ अभिनय नट नटी करते हैं, तो उनके भावों का रसास्वादन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनमें उन नायक मूल पात्र या नट नटी के प्रति प्रायः
किसी न किसी प्रकार का पूर्व आग्रह, श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, घृणा आदि का भाव रहता है और यह स्वाभाविक है। इसी समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत की स्थापना की। फिर अभिनवगुप्त, धनंजय, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने इस तत्व पर विचार किया। वर्तमान युग के कतिपय आचार्यों, जिनमें बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र की व्याख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। भट्टनायक ने 3 व्यापारों के माध्यम से साधारणीकरण को माना है कि साधारणीकरण 3 व्यापारों के माध्यम से होता है। भट्टनायक का कथन है कि काव्य या नाटक में शब्द के पहले व्यापार अभिधा व्यापार के उपरांत शब्द के दूसरे व्यापार भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। अब परिणाम स्वरूप यह होता है कि सामाजिक के अपने समस्त मोह, संकट आदि से जन्मे अज्ञान का निवारण हो जाता है तथा इसके द्वारा रस भाव्यमान हो जाता है, अर्थात शब्द के तीसरे भोग नामक व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब साधारणीकरण सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भट्टनायक ने काव्य वस्तु के साधारणीकरण को काव्य के भावकत्व, भट्टनायक के काव्य के वस्तु के साधारणीकरण को काव्य के भावकत्व व्यापार का फल माना था। उन्होंने विभावादि का साधारणीकरण मानकर काव्यार्थ के साधारणीकरण के रूप में ग्रहण किया और इस सिद्धांत की स्थापना की, पर भावबोध में भावक के चित्त की स्थिति का साधारणीकरण नहीं किया उन्होंने। भट्टनायक ने जिस साधारणीकरण के सिद्धांत की उद्भावना की, उसके अभाव में काव्यार्थ भावन के स्वरूप और प्रक्रिया का स्पष्टीकरण संभव नहीं होता है। पर काव्य बोध की समय प्रक्रिया के उद्घाटन के लिए उनके साधारणीकरण सिद्धांत में परिष्कार की आवश्यकता थी और यह कार्य परवर्ती आचार्यों द्वारा संपन्न हुआ। काव्य वस्तु के साधारणीकरण के साथ ही भावक के चित्त में घटित होने वाली उदात्तीकरण, भावक का चित्त जब उदात्त हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया पर भी विचार अपेक्षित था कि बिना उदात्त हुए साधारणीकृत कैसे होगा, स्व का भेद कैसे मिटेगा। तो इस प्रक्रिया से होकर सामान्य मानव हृदय सामान्य बन जाता है और समग्र काव्यार्थ जो है को आत्मसात कर उसके प्रति सुरुचिपूर्ण संवेदना से स्पंदित होता है। उस मुक्त हृदय से, सौंदर्य से रंजित होकर काव्य की असुंदर वस्तु भी संवेद्य बन जाती है। इसीलिए काव्य का समग्र लोक एकांत सुंदर माना जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में प्रणय के भावोच्छ्वास का चित्रण पढ़कर वह उस व्यक्ति के संबंध से मुक्त होकर केवल सामान्य प्रणय के भाव का अनुभव प्राप्त करता है। समस्या यह है कि व्यक्ति निरपेक्ष भाव की क्या कोई सत्ता होती है? आदर्शवादी दार्शनिकों की दृष्टि में भाव की निरपेक्ष सनातन सत्ता हो सकती है, पर इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अभिव्यक्ति व्यक्ति में ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में काव्य में व्यक्तित्व विगलित बोध का तात्पर्य केवल इतना ही माना जा सकता है कि भाव का बोध प्रधान तथा उससे संबद्ध व्यक्ति का बोध गौण रूप में होता है। व्यक्ति के गौण होने के कारण ही काव्य वर्णित व्यक्ति की जगह भावक अपनी कल्पना से किसी भी व्यक्ति को रखकर उस भाव का अनुभव कर सकता है। पुत्र का है, वात्सल्य है तो पुत्र को रखकर वह अनुभव कर सकता है। प्रणय प्रसंग में वह काव्य की नायिका के स्थान पर अपनी प्रेयसी को स्मरण कर उस भाव का अनुभव कर सकता है।
अब पुत्र शोक में विह्वल नायिका की जगह किसी भी शोकाकुल माता की कल्पना कर उसकी पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त कर सकता है। व्यक्ति विशेष के संदर्भ में चित्रित भाव का सामान्य रूप से मानव मात्र के भाव के रूप में ग्रहण ही काव्यार्थ के साधारणीकरण का रहस्य है। काव्य वर्णित व्यक्ति के संदर्भ में वर्णित भावों का साधारणीकरण होने पर ही व्यक्ति वैचित्र या चारित्रिक वैशिष्ट बाधित हो जाता है। यदि साधारणीकरण की अवस्था में व्यक्ति बोध सर्वथा तिरोहित हो जाता तो सभी कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में राधा और कृष्ण के अलग अलग व्यक्तित्व का बोध कैसे संभव हो पाता? वो तो पृथक नहीं होता, एक ही रहता। तो काव्य में अपने अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त चरित्र का निर्माण भी होता ही है। फिर भी उनके भाव सर्वसाधारण के भाव के रूप में भावक के लिए संवेद्य बनते हैं। व्यक्ति के विगलन का तात्पर्य व्यक्ति के गौण और उसके भाव के प्रधान होने का ही माना जा सकता है। काव्य के साधारणीकरणकृत अर्थ की प्रतीत को संबंध विशेष स्वीकार परिहार विलक्षण प्रणीति माना गया है। अब इस पर दो दृष्टियों से हम विचार कर सकते हैं। एक तो काव्य वस्तु की दृष्टि से और दूसरा भावक की दृष्टि से। पहला, जैसा मैंने आपको कहा था कि काव्य वर्णित वस्तु और उसके जगने वाले भाव के आश्रय का साधारणीकरण होने पर वस्तु का आश्रय विशेष के साथ संबंध तो रहता है, पर वह वस्तु समान रूप से मानव मात्र के साथ संबंध जोड़कर सबके हृदय में भाव को जगाने या जगे हुए भाव को तीव्र करने का कारण बनता है, हेतु भी बन जाता है। अब काव्य वर्णित भाव का बोध न तो इस रूप में होता है कि यह भाव काव्य के अमुक पात्र का ही है, दूसरे का नहीं, और न इस रूप में ही होता है कि यह भाव अमुक पात्र का नहीं है। वो उस पात्र का है लेकिन वो सबका हो जाता है। उस स्थान पर भावक अपना पात्र रख देता है, आश्रय की जगह अपने आप को भी आरोपित कर वह वैसे ही भाव की संवेदना ग्रहण कर सकता है। तात्पर्य यह कि काव्य वर्णित वस्तु तथा उसके प्रभाव को ग्रहण करने वाला आश्रय दोनों ही अपनी विशिष्टता को, अपने देश काल की सीमा को छोड़कर सामान्य बन जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, और उनके संबंध में देश कालगत निश्चयात्मक विशिष्टता नहीं रह जाती है। यदि भावक यह अनुभव करे कि काव्य की वस्तु, घटनाएं या अनुभूतियां उसके अपने जीवन से संबद्ध नहीं है, तो वह उनसे सुख या दुख, मोहात्मक अनुभव ही प्राप्त कर सकेगा, आनंदात्मक अनुभव नहीं। रस संबंध से कोई सुखात्मक घटना से आनंदात्मक अनुभूति कैसे पा सकता है? अपने जीवन से संबद्ध होकर कोई आतंकदायिनी या उद्वेजक घटना किसी के मन में सुरुचिपूर्ण संवेदना कैसे उत्पन्न कर सकती है? भावक के हृदय का स्व की चेतना से मुक्त होकर सामान्य मानव हृदय बन जाना ही अपेक्षित होता है, और साथ ही भावक तथा काव्यार्थ के बीच में संबंध का भी सामान्य संबंध के रूप में प्रतिभासित होना अपेक्षित होता है। तो रस सिद्धांत काव्य में तन्मय होकर आनंदात्मक अनुभूति प्राप्त करने की यही स्थिति साधारणीकरण है। अब अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में भट्टनायक के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसमें यह भी निर्दिष्ट है कि साधारणीकरण किसका होता है तथा रसास्वादन में यह किस स्थिति में रहकर सहायक बनता है।
अतः अभिनव गुप्त के कथनानुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाते हैं, अर्थात वे किसी देश एवं काल की सीमा में बद्ध न रहकर सर्वदार्शनिक एवं सार्वकालिक बन जाते हैं और उनके इस स्थिति में उपस्थित हो जाने पर सहृदय भी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। अब इसको स्पष्ट आगे और हो जाएगा जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है उसको देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसी ही सब सहृदय पाठकों के श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। स्पष्ट है। उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष हम फिर से इस रूप में देते हैं कि साधारणीकरण आलंबन या आलंबनत्व धर्म का होना है। सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य होता है, किंतु एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता है, किंतु फिर भी ऐसे प्रसंग आह्लादजनक होते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे रसात्मकता की मध्य कोटि माना है। मतलब उच्च कोटि तो पहले उन्होंने कहा, लेकिन उसका मध्य कोटि माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने मूलतः आचार्य शुक्ल की उक्त जो अंतिम धारणा रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में अपनी यह मान्यता प्रस्तुत की है कि साधारणीकरण न तो आश्रय, यानी आश्रय किसी को मान लीजिए, राम मान लीजिए, आश्रय राम का होता है, न आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। और इसके परिणाम स्वरूप उनके कथानुसार जो माइकल मधुसूदन दत्त रचित मेघनाद वध है। अब जैसे ग्रंथों में आश्रय रूप रावण द्वारा राम की भर्त्सना के समय हमारी रसानुमुक्ति में कोई बाधा नहीं आती, उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संविद्ध रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। यह एक बिंदु इसमें से निकला। दूसरा यह कि कवि वही होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सकता है। अपनी अनुभूति को व्यक्त कर लेना एक अलग बात है, लेकिन इसका साधारणीकरण कर लेना एक पृथक बात है और यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जब हम लिखते हैं तो पाठक भावक को वह हृदय तक सीधे पहुंचे, यह महत्वपूर्ण है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भट्टनायक से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक साधारणीकरण के स्वरूप प्रतिपादन में स्पष्ट है कि असाधारण यानी विशेष का साधारण रूप ग्रहण कर लेना साधारणीकरण कहलाता है। परिणाम स्वरूप सहृदय अपने पूर्वग्रहों से मुक्त हो जाता है और साधारणीकरण रसास्वादन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। जब साधारणीकृत हो जाता है तब हम उस रस का रसास्वादन करते हैं, उससे आनंद ले पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न आचार्यों का जो विवेचन उन्होंने किया है, संस्कृत के आचार्य से लेकर के हिंदी के आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, इन लोगों ने साधारणीकरण पर जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उन प्रतिक्रियाओं के अनुरूप साधारणीकरण का स्वरूप मैंने स्पष्ट करने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि आप इस व्याख्यान के माध्यम से साधारणीकरण को सही समझ पाएंगे। साधारणीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैंने पहले ही कहा कि यह साधारणीकरण जो आया है सबसे पहले भरत मुनि का जो रससूत्र था और उसमें परोक्ष रूप से किस प्रकार भरत मुनि ने भी सामान्यता की बात की है और बाद में किस तरह यह सिद्धांत आया और इन सिद्धांतों का विश्लेषण विभिन्न आचार्यों ने और बाद में हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और आचार्य नगेंद्र ने किस रूप में किया है आपके समक्ष रखा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।